अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा i, और दिस कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू x i x and y be any complex number so the conjugate of this complex number z is denoted by z bar and is defined as z bar is equal to x minus iota y, are changing sign of imaginary part। इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका कंजुगेट आ जाएगा। और ग्राफिकली शो करता है इसका रिफ्लेक्शन कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मैं रफली एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है z। z का कंजुगेट इसका रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज z कंजुगेट। ठीक है जी। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं विद प्रूफ। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज नंबर 1, ए कंजुगेट डबल कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर z itself। इसको प्रूफ करेंगे कि लेट z बी any complex number, so by this definition that z bar is equal to change in the sign of in imaginary part, so z bar is equal to x माइनस आयोटा वाई। अगर इसका फिर मैं डबल लेता हूं तो जेड बार इसके ऊपर एक लेता हूं जेड बार, यानी कि x माइनस आयोटा वाई का जेड की बार कंजुगेट। सो दिस विल बी x plus iota y, and x plus iota y is actually the originally z. So we get that z double bar double conjugate is equal to z itself। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 और इसके ऊपर बार है, तो या तो आप पहले ऐड करें फिर कंजुगेट ले, या एक एक का कंजुगेट ले फिर बाद में इसको ऐड कर ले। इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं कि लेट हमारे पास दो नंबर, एक है z1 विच इज x1 y1, एंड एक है z2 विच इज इक्वल टू x2 y2। एक मैं इसका मैं लेफ्ट साइड उठाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यह इधर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है z1 प्लस z2 और फिर इसका कंजुगेट। So z1 plus z2 conjugate is equal to x1 y1 plus x2 y2 और फिर इनका कंजुगेट। जब हम प्लस करेंगे तो x1 प्लस x2, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y1 प्लस y2 और इसका कंजुगेट। इसके कंजुगेट से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे निगेटिव होगी, यानी कि x1 प्लस x2 और इमेजिनरी पार्ट को चेंज करेंगे नेगेटिव में, y1 प्लस y2। ठीक है जी। एक हम हमारे पास ये आया। अब इसको हम एक नाम देते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक इक्वेशन 1। नाउ राइट हैंड साइड हम उठाते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए चीज है, तो इसको हम क्या करते हैं, z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार से क्या आता है हमारे पास, x1 माइनस y1, फिर प्लस z2 बार से हमारे पास क्या आता है x2 माइनस y2, और जब प्लस करेंगे तो x1 प्लस x2 और ये माइनस y1 माइनस y2।
फिर इस y माइनस को मैं कॉमन कर सकता हूँ, यानी कि x1 प्लस x2 माइनस टाइम y1 प्लस y2। और ये अब देखिए, इसको मैं इक्वेशन दो टू नाम दिया है। अब 1 and 2 आर इक्वल, सो इक्वेशन 1 is equal to equation 2, so this implies that left hand side is equal to right hand side, and hence this property, we prove this property. Okay, so थर्ड नंबर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है, या z का मॉडुलस ले दोनों सेम है। सो इस केस में फिर मैं इसका प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल करेंगे। अगर आ गए इक्वल तो ये ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर ठीक नहीं। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z bar is equal to x minus iota y, and z bar conjugate z conjugate absolute or z conjugate modulus is equal to real part का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर 3। सो एक इक्वेशन हमारे पास ये है। दूसरा, अगर हम z का कंजुगेट लेते हैं तो वो तो हमें पता है कि वो इसी चीज के बराबर है, z कंजुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 implies दैट लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 implies that left hand side is equal to right hand side, and we have this result। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास है कि अगर Z1 और Z2 दोनों का प्रोडक्ट ले और फिर कंजुगेट ले, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि Z1 का कंजुगेट ले, फिर Z2 का कंजुगेट ले और फिर मल्टीप्लाई कर। इसका प्रूफ भी सिमिलर है, जिस तरह हमने एडिशन वाला किया है इसी तरह इसका भी है। सो इसको मैं छोड़ता हूँ इज इन एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू, ठीक है। सो मैं जाता हूँ अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर मैं z और इसकी कंजुगेट को प्लस कर लूं, सो इस विल बिकम 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। किस तरह प्रूफ करेंगे कि हम सपोज करेंगे कि लेट कोई भी नंबर है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सो z और z बार, इसको हम अगर प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार है एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि जेड बार की डिफिनीशन ये है कि चेंज द साइन इन फ्रंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, सो दिस विल बी एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। ये मैंने ऐसे रिकॉल के लिए लिखा है, रिकॉल। फिर आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयोटा वाई, ये निगेटिव आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एक्स विच इज 2x। एंड व्हाट इज x? x is the real part of z। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि z प्लस z बार is equal to 2 टाइम this is the real part of z, real part of z, ठीक है जी। और इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये आप याद रखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज फिर आगे हम एक्सरसाइजेज में यूज करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू
z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है जी। सो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं इसका। लेट z बी एनी complex number, then z can be any complex number, mean that z is x plus iota y. So यहाँ पे आप देखिए कि z प्लस आयोटा y लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई 2 आयोटा विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अपनी जगह पे, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। सो ये एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 y आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। सो इसको हम ये एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव देखिए, माइनस और माइनस पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। सो टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ, एंड वी विल लेफ्ट विद ओनली y। एंड व्हाट इज y? y इज एक्चुअली द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये राइट साइड हमने उठा लिया और इससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। So we prove this equality as well. Property ये कौन सी नंबर की प्रॉपर्टी थी? 6 नंबर। So this is property 6। प्रॉपर्टी 7 हमारे पास है कि if z is equal to x and y, or this can be written as x is z is equal to x plus iota y, then z multiply z bar is actually the z मॉडुलस बार स्क्वायर। ठीक है जी। सो हमने ये प्रूफ करना है। सो इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ के z सेंस z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, this implies that z bar which is the conjugate of z is x minus iota y, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, z डॉट z बार is equally x plus iota y and x minus iota y। अब अगर इसको ये कंसिडर कर ले, अभी मैं रफ वर्क कर देता हूँ, दिस इज रफ वर्क, कि हमारे पास एक फार्मूला है प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप कंसिडर करें ए की जगह एक्स, आयोटा वाई बी की जगह, सिमिलरली ए की जगह एक्स, आयोटा वाई बी की जगह। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस iota y whole square, is right? So this will be actually x square plus not plus, this is minus, so x square minus iota y whole square, और a स्क्वायर दोनों पे है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा भी बी स्क्वायर है और y भी स्क्वायर है। सो जब हम ये सॉल्व करेंगे, iota square is -1, so this will be x square minus -1 y square, एंड माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास इसको इक्वेशन 1 नाम दे, हमारे पास z मॉडुलस का डिफिनीशन है कि दिस इज दिस वन, इफ z इज x प्लस वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। सो इस पे अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर लूँ आफ्टर स्क्वायरिंग, सो z एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाए, इक्वल आ गया किस चीज़ की? जेड एब्सोल्यूट स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 एंड
equation 2 implies that, देखिए ए जेड डॉट जेड बार इस चीज की इक्वल है, और ए पर मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये चीज इसकी इक्वल है और ए चीज फिर इसकी इक्वल है। सो दिस मीन कि ए और ए दोनों इक्वल है। सो दिस implies that z dot z bar is actually z एब्सोल्यूट स्क्वायर। ठीक है जी।